बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 1 नवंबर और दिन है हफ्ते का। 5 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि नून लीग को मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया गया है और मरियम नवाज के अगेंस्ट कत्ल की या दफा 302 के तहत मुकदमा कायम करने का मामला क्या है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी, क्योंकि नून लीग के गिर्द बहुत जल्द घेरा तंग होने जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक बड़ी तहरीक का ऐलान किया जा चुका है जी, और ये तहरीक सेम उसी टाइम पर चलेगी जब वज़ीर आला KP इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और इसी दौरान मौलाना फजल रहमान ने भी इस्लामाबाद का रुख करने का जो ऐलान है जी वो कर दिया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। एक तो नवंबर में आर्मी चीफ साहब की जो रिटायरमेंट है वो मामला हमेशा से आता है, लेकिन अब एक और बड़ी रिटायरमेंट है जी जो कि नवंबर में आ रही है और इस रिटायरमेंट का बराह रास्त ताल्लुक जोड़ा जा रहा है जी आर्मी चीफ साहब की रिटायरमेंट से भी। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और बहुत ही प्रोएक्टिव हैं, जैसा कि होना चाहिए था। एक इमरान खान साहब के खिलाड़ी को प्रोएक्टिव होना चाहिए था। वो बिल्कुल सांस नहीं लेने दे रहे, एस्टेब्लिशमेंट को रुकने नहीं दे रहे और वो अपना अगला जो कदम है जी वो उठा रहे हैं। एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी करवाया है जी वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी साहब ने नोटिफिकेशन किया, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और ये जो मौलवी हजरात हैं जी या उलमा हजरात जिनको मरियम नवाज ने 25,000 का वजीफा देने का ऐलान किया था, बुनियादी तौर पर जी बज़ाहिर उनको खरीदने की एक कोशिश थी और इस हवाले से भी एक बड़ा जो है वो डॉक्यूमेंट सामने आया है। इस डॉक्यूमेंट ने भी जो है वो हिला कर रख दिया है बहुत सारे तबकात को, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी वो ये है जी कि एक बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, एजाज सैयद साहब हैं जी, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनके वीलॉग में ये बड़ा जो दावा है जी उनकी जानिब से की गया, मैं उन जर्नलिस्ट का नाम जो है वो भूल रहा हूँ, बहरहाल एजाज सैयद जो है वो भी जर्नलिस्ट हैं, उनके वीलॉग के अंदर उन्होंने ये बड़ा दावा किया है और ये कहा है जी कि अब तक 1000 के करीब जो है, या 1000 या इससे ज्यादा या कम ऊपर नीचे पर राउंड फिगर 1000 लोग जो हैं वो कत्ल करवाए जा चुके हैं या किए गए हैं और ये सारा कुछ मरियम नवाज की वजारत आला के अंडर हुआ है और एक पूरी चार्ज शीट इस हुकूमत के अगेंस्ट तैयार है जी। और मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल में मरियम नवाज के अगेंस्ट यही जो मुकदमात हैं जी कत्ल के या दफा 302 के तहत वो कायम होंगे मुमकिना तौर पर। तो ये एक बहुत बड़ा दावा है जी और इसको लिंक इस तरह से किया जा रहा है क्योंकि जो मुरीद के वाला मामला है ना वो दब नहीं रहा है और जो कुछ हुआ है मुरीद के में TLP के साथ, इसका मतलब है कि जितनी आप खामोशी देख रहे हैं ना इस वक्त इस मामले के ऊपर, उतना ही बड़ा पीछे जो तूफान है वो छुपा हुआ है और जरा सी टस मस करने की देर है मुस्लिम लीग नून की। आप देखिएगा कि आगे वैसे भी इनके गिर्द घेरा जो है वो तंग होने जा रहा है, मैं वो भी आपके जो खबर है जी वो शेयर करता हूं। लेकिन इनकी जो सख्ती है ना, जिस तरीके से आप देखें ना TLP के हवाले से क्या ख्याल किया जाता था जी कि ये भी इनको जो है वो किसने बनाया और इनको इवन के घेर कर जो है वो जो कुछ इनके साथ किया गया मुरीद के में घेर कर किया गया। पहले इनको निकाला गया कि आप आए, निकले, इनको कहा कि जी हम आपके पीछे हैं, लेकिन जब वो निकल आए और फिर जो कुछ उनके साथ किया गया तो मतलब है कि वो भी तो ये नहीं सोच सकते थे ना, और जाहिर सी बात है वो पहले भी इस्तेमाल होते रहे, तो इसी वजह से इस मरतबा भी मामला हुआ। तो ये जो नून लीग है ना इनके साथ भी यही जो कहानी है ना वो होगी और अभी से इनके ऊपर जो चार्जशीट जो मुकदमात है ना वो ये जो मुरीद के और ये जो 1000 कत्ल वाला मामला है, तो ये चीज़ें ऑलरेडी इनके हवाले से हो चुकी हुई हैं। और इसी के साथ आप दूसरी खबर जो है वो जोड़ें, इमरान खान साहब की के लिए की रिहाई की तहरीक चलाने का जो ऐलान है वो किया गया है जी। और ये फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी जो हैं इन्होंने मुलाकात भी की शाह महमूद कुरैशी से और फिर उसके बाद इस तहरीक का जो ऐलान है जी ये भी हुआ। अलबत्ता असद उमर जो है जी उन्होंने इससे ज़रा
अलहदगी ही इख्तियार की बाद में उन्होंने जो ट्वीट है वो कर दी है। तो बहरहाल जी जो पीटीआई की साबका लीडरशिप है उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक का ऐलान किया है। अब इनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि इनके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट है और असल में अब ये हो रहा है जी कि पीटीआई का एक जो फेस है वो रेडी किया जा रहा है कि पिछली क़यादत और अभी वाले जो लोग हैं उनको मिला लिया जाए, शाह महमूद कुरैशी को मिला लिया जाए, इमरान खान साहब जो हैं उनको माइनस कर दिया जाए, इनकी और नून लीग को किसी तरह से फारग किया जाए और इनको जो है वो सामने लाया जाए और यूं काउंटर करने का प्लान भी इमरान खान के अगेंस्ट। लेकिन खैर जिस तरह से पहले के इनके प्लान फ्लॉप हुए हैं ना माइनस इमरान खान की, ये जो चीज़ है ना ये भी लॉन्च होते साथ ही फारिग हो गई है और पहला ही इमरान खान साहब का जो खिलाड़ी माफ कीजिएगा शाह महमूद कुरैशी के पास जो इन्होंने कल मुलाकात की है उसमें शाह महमूद कुरैशी ने भी इनको साफ साफ पैगाम दे दिया है कि असर के टाइम पर मैं रोज़ा नहीं तोड़ूंगा, इमरान खान के साथ जो है वो मैं खड़ा हुआ। तो बहरहाल ये इनका प्लान फ्लॉप तो हो गया है, लेकिन ये एक आप यूं कहें कि अलार्म है जी नून लीग के लिए कि मुस्तकबिल में अगर ये नहीं तो कोई और, जाहिर सी बात है वो और फिर ट्राई जो है वो चीज़ करेंगे, लेकिन नून लीग के गिर्द जो घेरा है ना जी वो बहुत जल्द तंग जो है वो होने जा रहा है। फिर इसी तरह से जी मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी अचानक से इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ख़ास तौर पर इस हुकूमत के अगेंस्ट, मरियम नवाज के अगेंस्ट। तो मौलाना फजल रहमान को क्या हो गया है? और फिर इससे पहले मोहसिन बेग की ये खबर आना जी कि जो स्टैब्लिशमेंट है और मरियम नवाज हैं इनके दरमियान जो अब जो सेम पेज था जी वो फट चुका है और मौलाना फजल रहमान भी जो है वो वहाँ पर तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, मौलाना फजल रहमान ने एक और स्टेटमेंट दी है, मुल्तान में उन्होंने एक खिताब किया है, वो मैं आपको बताता हूँ जी। और फिर आप देखें ना कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो तो उनके हवाले से तो ये पक्का है, कहा जाता है जी कि वो तो बी टीम है एस्टेब्लिशमेंट की, तो वो कैसे इधर उधर हो सकते हैं? तो उसके पीछे भी कोई बड़ी कहानी है। तो सारे अगर इन ये आप अगर खुरे निकाले ना तो एक ही तरफ जो है वो इशारा मिलता है कि नून लीग का जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है और उनके गिर्द जब घेरा तंग होगा तो ऐसा घेरा उनके गिर्द तंग होगा ना कि वो मतलब है कि टस मस नहीं कर पाएंगे। इमरान खान ने तो अभी भी वो जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, 2 साल हो गए हैं इमरान खान साहब को, 2 साल से ऊपर हो गया है, तो वो तो अभी भी डटे हुए हैं, उनका तो तोड़ ये नहीं निकाल सके। लेकिन इनका नून लीग का मसला ये तो अवाम में भी मकबूल नहीं है ना, बल्कि उल्टा अवाम खुश होंगे कि इनके साथ जब इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ वो होंगी। बहरहाल जी मौलाना फजल रहमान ने मुल्तान में खिताब में कहा है जी कि हम मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उलमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीनी अवाम की दीनी अलूम की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। हमें मजबूर ना करो कि हम पूरे मुल्क में मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। हमें बाहर निकलने के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 24 घंटे के अंदर हम निकल आएंगे। बात आगे बढ़ गई है, अब आपको सड़कों पर निकलना होगा, ये मौलाना फजल रहमान ने जो है वो कहा है। इधर से सुहेल अफरीदी मार्च का ऐलान कर रहे हैं, इधर से मौलाना फजल रहमान भी सड़कों पर निकलने की बात कर रहे हैं, उधर से इमरान खान साहब की रिहाई की जो तहरीक है वो भी जो है वो अचानक से चल पड़ती है। अभी कल तक तो कोई खबर नहीं थी, रात गई ये मुलाकातें और उसके बाद जो साबिक रहनुमा है पीटीआई के जी उन्होंने ये तहरीक चलाने का जो ऐलान है जी वो कर दिया है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान क्यों ज़रा गुस्से में है? ये जो मरियम नवाज ने 25,000 वजीफा देने का ऐलान किया था ना, ये वैसे ही नहीं दिया, इसको वैसे ही मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि हम आपके मुंह पर देकर मारते हैं। इसकी एक वजह थी क्योंकि इसमें एक तरह से खरीदने की किस तरह से कोशिश की गई है जी। ये बुनियादी तौर पर जी एक इकरारनामा है, अगर आपको वजीफा चाहिए ना तो एक इकरारनामा आपको देना। ये इकरारनामे के 10 पॉइंट्स हैं, मैं कुछ आपके सामने पढ़ कर रखता हूँ जी। मैं मस्जिद के प्लेटफॉर्म से किसी किस्म की मजहबी मुनाफरत, फिरका विराना या इश्तियाल अंगेज तकरीर या बयान नहीं करूंगा। ज़रा अच्छा ये तो ठीक है, ये तो नहीं होना चाहिए कि मतलब है कि कोई इस किस्म की इश्तियाल अंगेज किस्म की चीज़ हो। अच्छा, मैं किसी भी किस्म की हुकूमत पाकिस्तान, रियासती इदारों या कौमी क़यादत के खिलाफ तकरीर या बयान नहीं दूंगा। अच्छा, तकरीर या बयान नहीं दूंगा, अच्छा वो उस प्लेटफॉर्म से ना भी दें, वैसे भी अगर वो कोई वो करते हैं तो वो नहीं दे सकते। हुकूमत, रियासती इदारों के अगेंस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मतलब है कि ये करने के बाद आप तमाम जो उलमा कराम हैं जी और मौलवी हजरात हैं तो इनको आप इस तरह से वो कर लेंगे कि ये लोग बाहर निकले ही ना। अच्छा, इनको क्यों इस तरह से किया जा रहा है? इसके पीछे जो एक रीज़न है ना वो ये ख्याल की जा रही है कि जो इसराइल वाला मामला है ना, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से या वहाँ पर जो है जी फौजें जाएंगी और वो सारा मामला वगैरह, अभी तो खैर
चीज़ें जो है वो बंद कमरों में ही हुई हैं, बहुत कम डिटेल सामने आई हैं। लेकिन अगर इन इकदामात को देखा जाए ना तो ये बढ़ उसी की तरफ रहे कि यहीं से जो रिएक्शन है ना, मेन डर यही है कि यहाँ से जो रिएक्शन है वो आएगा। तो बहरहाल जी ये वो इकरारनामा है, इसीलिए मौलाना फजल रहमान ने भी कहा और बहुत सारे जो उलमा इकराम है जी वो भी इस पर उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं जी कि ये असल में हमसे करवाया जाए, तो हम ऐसा कोई जो वजीफा है वो हमको नहीं चाहिए। इसके साथ ही आपको एक और खबर भी देता चलूँ जी कि 27वीं तरमीम जो है वो नवंबर में ही की जाएगी, नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में लाजमी की जाएगी। और इसकी एक और बड़ी रीज़न ये है कि 30 तारीख को एक बड़ी रिटायरमेंट हो रही है और ये आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। अब यहाँ पर मामला ये है कि अगर जो एक्सटेंशन का मामला है ये किसी तरीके से इसमें ये होता है जी कि नहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तसलसल है या एक्सटेंशन नहीं दी, रिटायरमेंट हो गई है या रिटायरमेंट नहीं हो गई, तो मतलब कोई भी इशू उठेगा ना तो वो इशू कहाँ पर जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में कहाँ जाएगा, आईनी बेंच के सामने जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आईनी बेंच के जो सरबराह हैं वो रहें। और 27वीं तरमीम जो लाई जा रही है इसमें यह भी है जी कि एक अलहदा से जो एक आईनी कोर्ट है वही बना दी जाएगी और हो सकता है आईनी कोर्ट बनाकर उसमें मोइनुद्दीन खान साहब जो हैं उन्हीं को ही सरबराह बना दिया जाए और फिर तो मतलब है कि मामला ही पक्का हो जाएगा, उन्होंने ही फिर ये चीज़ें डिसाइड करनी है। तो जिस तरह से मतलब है क्या जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब की वो सारी मामला देख लें तो फिर टेंशन ही हल हो जाएगी, किसी किस्म का मसला जो है वो फिर क्रिएट ही नहीं होगा। तो 27वीं तरमीम जो है वो खबर भी आप ले लें अगले हफ्ते या तो उससे अगले हफ्ते यानी कि 15 नवंबर से पहले पहले हर हाल में जो 27वीं तरमीम है वो आ रही है और उसको पास जो है वो करवाया जाएगा। आखिरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अपना जो पोर्टफोलियो होता है कि किसके पास कौन सी वजारत है वो जारी करवा दिया है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ जी, जो सुहेल आफरीदी साहब की टीम है इनमें सबसे पहले मीना खान अफरीदी जो हैं इनको आप यूँ समझें जी कि ये एक तरह से डिप्टी सीएम आप इनको समझें, मतलब इतने ज़्यादा करीबी हैं सुहेल आफरीदी के। बहरहाल मीना खान अफरीदी सूबाई वजीर बल्दियात इलेक्शनों दही तरक्की इनको दी गई है। अरशद अयूब खान वजीर इब्तदाई व सानवी तालीम, अच्छा फजल शकूर खान वजीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है जी। डॉक्टर अमजद अली वजीर हाउसिंग है जी। आफ्ताब आलम आफरीदी जी वजीर कानून पार्लिमानी अमूर और इसके साथ ही जी जो हैं जी फ़खर जहां ये वजीर एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल है जी। और रियाज खान जो है वजीर आबपाशी हैं जी। खालिकुर रहमान जो है वजीर सेहत हैं। इसके साथ आकिबुल्ला खान वजीर रिलीफ बहाली और आबादकारी हैं। फैसल खान तरकई जो हैं वो वजीर मेहनत यानी कि लेबर के वो वजीर हैं जी। और ताज मोहम्मद जो हैं वो मुशीर हैं खेलो अमूर नौजवानान के। और इसी तरह से शफीउल्लाह जान जो हैं वो मामले खसूसी हैं बराए इतलातो नशरियातो अवामी ताल्लुकात। तो शफीउल्लाह जान साहब को बैरिस्टर सैफ वली जो वो है जी वो जगह जो है वो मिली है। तो ये जी सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसका जो एलामिया है जो नोटिफिकेशन है जी वो जारी करवा दिया गया है। तो ये जी अब तक की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।